तो दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ आर सेगवाल बुक का एक्सरसाइज 5 का एग्जांपल नंबर 1 देखने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों करा इवैल्यूएट करने के लिए इसमें दोस्तों टोटल हम लोगों को दिया गया, इसमें 7th पार्ट दिया गया, बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें करा इवैल्यूएट करने के लिए फर्स्ट पार्ट दिया गया है आयटा का पावर 23, इसका हम लोग वैल्यू निकालना है। दोस्तों इसके लिए आप लोग कुछ फॉर्मूले दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आयटा इक्वल टू होता है √(-1), आयटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आयटा एंड आयटा टू द पावर 4 इक्वल टू होता है 1। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आयटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आयटा की वैल्यू कितना होता है √(-1), आयटा स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आयटा और आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आई टू द पावर 4 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होता है 1 से कैलकुलेट करना काफी आसान होता है। तो देखिए यहाँ पे आयटा का पावर 23 है, तो पर इसको लिख दीजिए आयटा का पावर 23। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर, देखिए यहाँ पे कितना 23 है, तो 23 में दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले 4 से इसको क्या करें डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 23 में क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 23 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 4 5 जा 20, यहाँ बचेगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए आयटा का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझिए, देखिए आयटा का पावर 23 है, तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर जो यहाँ पे क्वोशिएंट है यानी कि 5 इंटू आयटा का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि आयटा का पावर यहाँ पे 3। अब दोस्तों आप समझिए क्या इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं, हाँ या ना बताइए दोस्तों। तो देखिए आयटा का पावर 23 है, यहाँ पे देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयटा का पावर हो जाएगा 20 इंटू आयटा का पावर हो जाएगा 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आयटा का पावर 23 हो जाएगा। मतलब इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं। पहला काम दोस्तों क्या किया, ये पावर जो 23 था इसमें लोग क्या किया 4 से डिवाइड कर दिए, और उसके बाद क्या किया आयटा का पावर 4, आयटा पावर 4 इसलिए लिखे तो क्योंकि आयटा का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, तो 1 से कैलकुलेट करना काफी आसान होता है, इसीलिए इसको आयटा का पावर 4 के फॉर्म में लिखेंगे। आयटा का पावर 4 लिख दिए, इसका पावर जो यहाँ पे क्वोशिएंट बचेगा 100 इंटू आयटा का पावर यहाँ पे रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1 का पावर 5 इंटू आयटा का पावर 3, आयटा का पावर 3 कितना होता है माइनस आयटा। देखिए 1 का पावर 5 तो हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा हम लोग को माइनस आयटा, इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस आयटा। अब दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिया गया आयटा का पावर 998 दिया गया है। सेम प्रोसेस को सॉल्व करें, तो आयटा का पावर 998 यहाँ पे लिख दिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 998 में क्या करेंगे 4 से यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे। देखिए 998 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगाएंगे, तो 4 2 जा 8, 9 में से जाएगा तो जाएगा 1, 9 4 4 जा 16, बचेगा यहाँ पे 3 38, 4 9 जा 36, रिमाइंडर हो जाएगा 2। अब दोस्तों आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, आयटा का पावर 998 को लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 249 इंटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 2। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली दोस्तों इतना ही आ जाएगा, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए आयटा का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 1 का पावर 249 इंटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा -1। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस आयटा का पावर 4 इक्वल टू 1 एंड आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इससे आगे दोस्तों ये तरफ वर्क है, तो 1 का पावर 249 तो 1 ही हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा -1। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका देखिए थर्ड पार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका थर्ड पार्ट हमें दिया गया आयटा का पावर -998 दिया गया है। पावर दोस्तों यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो पहला काम दोस्तों हम क्या करें पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि a टू द पावर -m इक्वल टू क्या होता है 1/a टू द पावर m होता है, मतलब बेस रेसिप्रोकल होगा, पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 में आयटा का पावर 998। हाँ ना दोस्तों बताइए, बेस रेसिप्रोकल कीजिए तो आई का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/i, आयटा का पावर कितना हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे 998 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 998 में 4 से दोस्तों ऑलरेडी डिवाइड पहले भी कर चुके हैं, ये हो जाएगा 249, इसका क्वोशिएंट बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये 1 में आयटा का पावर 4, इसका पावर हो जाएगा 249 इंटू आयटा का पावर हो जाएगा 2। फिर से दोस्तों यहाँ पे समझिए कि देखिए आयटा का पावर 998 है,
तो क्या है कि इसको 4 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना बचा 249, आयटा का पावर 4 उसका पावर 249 हो जाएगा इनटू आयटा का पावर जो यहाँ पे रिमाइंडर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन में, देखिए आयटा का पावर 4 होता है 1, तो हो जाएगा 1 का पावर 249 इनटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा -1। आगे देखिए ये 1 अपॉन में 1 का पावर 249 तो 1 ही हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा -1। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में -1, ये हो जाएगा -1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अगर दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि आयटा का पावर यदि नेगेटिव रहेगा तो पहला काम दोस्तों इसको क्या कीजिए, पावर क्या कीजिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दी, उसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया आयटा का पावर -71 दिया गया। देखिए पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो पहला काम दोस्तों लोग क्या करेंगे, इसको पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो बेस को रेसिप्रोकल कीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा, और इसका पावर दोस्तों क्या हो जाएगा 71, पॉजिटिव हो जाएगा पावर। अब दोस्तों लोग क्या करेंगे 1 अपॉन में इट इज, देखिए पावर यहाँ पे कितना 71, तो 71 में दोस्तों लोग क्या करेंगे 4 से पहले डिवाइड कर देंगे, 71 4 डिवाइड किए 4 1 जा 4 7 4 जाएगा तो जाएगा 3 131 4 7 जा 28 11 में सेट जाएगा तो जाएगा 3। आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, आयटा का पावर 4, 4 का पावर कितना, ये जो क्वोशिएंट है यानी कि 17 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, ये 1 का पावर हो जाएगा 17 इनटू आई क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयटा। यहाँ आप लिख लीजिए कि सिंस आयटा का पावर 4 इक्वल टू 1 एंड आई क्यूब इक्वल टू माइनस आयटा। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 1 अपॉन 1 का पावर 17 हो जाएगा 1 इनटू ये हो जाएगा माइनस आयटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस आयटा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों डिनोमिनेटर में आयटा कभी भी नहीं रहना चाहिए, तो इसको दोस्तों लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयटा इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। तो पहला काम दोस्तों क्या होगा, ये माइनस साइन चला जाएगा ऊपर, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों को -1 अपॉन में आयटा इनटू आयटा से हम लोग मल्टीप्लाई और आयटा से हम लोग क्या डिवाइड कर दे। फिर से दोस्तों यहाँ समझिए कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आयटा है, ये माइनस को हम लोग क्या है सबसे पहले ऊपर शिफ्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो चला जाएगा माइनस में चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में आयटा इनटू आयटा से हम मल्टीप्लाई और आयटा से हम डिवाइड कर दिए। यहाँ पे लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग, लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा -1 इंटू आयटा हो जाएगा माइनस आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आयटा अपॉन में 1, आयटा 1 से डिवाइड कर हो जाएगा आयटा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का। काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग दिया गया √(-1) होल टू द पावर कितना 91 दिया गया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं √(-1) का वैल्यू कितना होता है, आयटा होता है। यहाँ लिख लीजिए कि सिंस √(-1) इक्वल टू आयटा, इसमें चेंज कर दीजिए, √(-1) को क्या लिख सकते हैं आयटा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आयटा का पावर हो जाएगा 91। अब दोस्तों यहाँ देखिए पावर पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, तो 91 में हम लोग क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 91 में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा 4 2 जा 8, 9 में से जाएगा तो 1 और ये 1, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं दोस्तों आप आयटा का पावर 4, आयटा का पावर 4 उसका पावर कितना जो क्वोशिएंट है यानी कि 22 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 3। अब इससे आगे देखिए आयटा का पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 22 इनटू आयटा क्यूब होता है माइनस आयटा, तो 1 का पावर 22 तो 1 इनटू माइनस आयटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस आयटा। और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट, देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट हम लोग दिया गया आयटा का पावर 37 इंटू आयटा टू द पावर -61 दिया गया है। देखिए इसको आयटा का पावर 37 इंटू आयटा का पावर -61। अब दोस्तों यहाँ देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 37 प्लस और ये हो जाएगा -61। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा आयटा का पावर 37 प्लस माइनस हो जाएगा -61, तो माइनस करेंगे तो आयटा का पावर ये हो जाएगा नेगेटिव 37 में 64 जाएगा तो 11 में 7 जाएगा तो जाएगा 4
और 5 में 3 है तो 2, तो 24 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए पावर क्या है, नेगेटिव है, इसको पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा का पावर कितना 24। अब यहाँ दोस्तों देखिए हम लोग क्या करें, इसको आयटा का पावर 4 के टर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा, देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 1 अपॉन में आयटा का पावर 4, इसका पावर हो जाएगा यहाँ पे 6। कैसे यहाँ समझिए, ये देखिए 24 में दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 या 24, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो आयटा का पावर 4, इसका पावर क्या है क्वोशिएंट, आयटा का पावर 4, इसका पावर हो जाएगा 6, क्वोशिएंट तो है नहीं, आगे तो कुछ लिखना ही नहीं है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, ये हो जाएगा 1 का पावर 6, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 का पावर 6 तो 1 ही हो जाएगा, ये कैंसिल होके इसका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों 1। आई होप दोस्तों इसका 6 पार्ट आप लोग समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट। देखिए इसका 7 पार्ट हम लोग दिया गया, आयटा का पावर -1 दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर क्या नेगेटिव में है, तो पहला स्टेप दोस्तों में क्या करें, पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में, देखिए बेस रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन आयटा हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि 1, हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा। दोस्तों अभी जस्ट बताए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे आ गया है, इसको पहले क्या करेंगे रेशनलाइज करके इसको आयटा को हटाएंगे यहाँ से, तो आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयटा से डिवाइड कर दिए तो 1 इंटू आयटा हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, यहाँ पे लिख लीजिए सिंस आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए आयटा अपॉन में -1, आयटा -1 से डिवाइड कर दिया जाएगा माइनस आयटा, और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट का। इसमें करें कि प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट इसका दिया है आयटा का पावर n प्लस आयटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयटा टू द पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों में, यहाँ पे एलएचएस से आते हैं, तो एलएचएस में दिया गया आयटा का पावर n प्लस आयटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयटा का पावर n प्लस 3। यहाँ पे दोस्तों देखिए पावर यहाँ पे दोस्तों क्या है पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में और यहाँ पे पॉजिटिव है। दोस्तों हम जानते हैं एक्सपोनेंट के रूल से कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n। देखिए पावर यहाँ पे क्या है प्लस में है, यहाँ पावर क्या है प्लस में है, यहाँ पावर प्लस में और यहाँ पावर क्या है प्लस में है। तब पावर यदि दोस्तों प्लस में रहेगा तो बेस के साथ पहला पावर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर होगा। देखिए यहाँ बेस के साथ पहला पावर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर, इसको स्प्लिट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आयटा का पावर n प्लस, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं आयटा का पावर n इंटू आयटा का पावर 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं बेस के साथ पहला पावर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर, तो आयटा का पावर n इंटू आयटा का पावर 2 प्लस इसको दोस्तों लिख सकते हैं आयटा का पावर n इंटू आयटा का पावर 3। अगर दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा हो कैसे यहाँ पे चेंज किए हैं, देखिए फिर समझिए कि देखिए यहाँ पे क्या है पावर क्या है प्लस में है, यहाँ पे देखिए पावर क्या है प्लस में है, तो बेस के साथ पहला पावर ये रहा, फिर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर, यहाँ देखिए बेस के साथ पहला पावर ये रहा इंटू बेस के साथ दूसरा पावर ये रहा, बेस के साथ पहला पावर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर, इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रोसीड किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इस टर्म इस टर्म इस टर्म और इस टर्म में सारे टर्म दोस्तों आयटा का पावर n यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो आयटा का पावर n यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा हम लोग को 1 प्लस यहाँ बचेगा आयटा का पावर 1, तो आयटा का पावर 1 मतलब क्या हो गया आयटा ही हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को बचेगा आयटा स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा दोस्तों आयटा का पावर 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा आयटा का पावर n एज इट इज ये 1 प्लस आयटा एज इट इज। दोस्तों हम जानते हैं कि आयटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1 और आयटा क्यूब इक्वल टू कितना होता है माइनस आयटा। जस्ट यहाँ दोस्तों वैल्यू पुट कीजिए, आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए प्लस एज इट इज आयटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस आई क्यूब इसका वैल्यू माइनस आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा आयटा का पावर n एज इट इज, तो हो जाएगा 1 प्लस आयटा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -1, फिर प्लस को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस आयटा। आयटा का पावर n एज इट इज इनटू, देखिए माइनस आयटा से प्लस आयटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो हो जाएगा दोस्तों 0। तो आयटा का पावर n इंटू 0 कितना होगा 0, और ये दोस्तों किसके इक्वल हो गया आरएचएस के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ में आ गया और काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट।
देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट दोस्तों ये दिया गया आयटा का पावर 107 प्लस आयटा का पावर 112 प्लस आयटा का पावर 117 प्लस आयटा का पावर 122 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। हम लोग से यहाँ पे आते हैं एलएचएस से। आयटा का पावर 107 प्लस आयटा का पावर 112 प्लस आयटा का पावर 117 प्लस आयटा का पावर 122। अब दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करने का हमारे पास में दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, सारे दोस्तों ऐड करें तो रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। दूसरा मेथड दोस्तों क्या है, कॉमन लेने वाला। देखिए आयटा का पावर 107, यहाँ पे है 112, यहाँ पे 117, यहाँ पे 122। तो सबसे पावर कम दोस्तों कौन सा है, 107, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आयटा का पावर 107 दोस्तों यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ दोस्तों देखिए कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए आयटा का पावर 112 है, जिसमें दोस्तों आयटा का पावर 107 कॉमन ले लेंगे। तो 112 में से दोस्तों 107 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, आयटा का पावर कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो हो जाएगा आयटा का पावर 5। यदि दोस्तों नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आयटा का पावर है 112 है, कॉमन मतलब होता है डिवाइड होता है। देखिए आयटा का पावर 107 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे इसे हम क्या डिवाइड कर देंगे तो 107 से, तब बेस से हमें डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आयटा का पावर 112 माइनस 107, तो हो जाएगा आयटा का पावर कितना हो जाएगा, 5। देखिए यहाँ पे आयटा का पावर 5 बच गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 112 था जिसमें से 107 निकल गया, तो कितना बचेगा दोस्तों, 112 में से 107 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर प्लस देखिए आयटा का पावर यहाँ पे 117 है, कॉमन कितना लेना है, 107, तो 117 में से 107 चला जाएगा, तो कितना है दोस्तों, आयटा का पावर कितना हो जाएगा, 10 बच जाएगा। फिर प्लस अब यहाँ पे देखिए आयटा का पावर 122 है, और यहाँ दोस्तों लोग कॉमन ले रहे हैं कितना, 107, तो आयटा का पावर हो जाएगा 15। अब इससे आगे दोस्तों देखिए, तो आयटा का पावर 107 एज इट इज, ये 1 एज इट इज। देखिए आयटा का पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, आयटा का पावर 4 इंटू आयटा का पावर कितना, 1, क्योंकि बेस में मल्टीप्लाई पावर क्या हो ऐड हो जाएगा। आयटा का पावर 5 को आप इतना लिख सकते हैं। फिर प्लस देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आयटा का पावर 4, इसका पावर 2, तो 4 2 8 इंटू रिमाइंडर कितना बचेगा, आयटा का पावर 2, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आयटा पावर 10 को आप लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर 2 इंटू आयटा का पावर 2, क्योंकि देखिए पावर से पावर क्या है मल्टीप्लाई, तो आयटा का पावर 8 इंटू आयटा का पावर 2, तो कितना है, आयटा पावर 10 हो जाएगा। फिर प्लस आयटा का पावर 15, तो इसको लिखते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर 3, तो 4 3 12 हो जाएगा इंटू रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो आयटा पावर 3। अब इससे आगे देखिए, तो आयटा का पावर 107, तो ये 1 प्लस आयटा का पावर 4 हो जाएगा 1, तो 1 इंटू आयटा का पावर 1, तो हो जाएगा आयटा प्लस आयटा का पावर 4, तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। फिर प्लस आयटा का पावर 4, तो 1 1 का पावर 3 हो जाएगा 1 इंटू आई क्यूब हो जाएगा माइनस आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो आयटा का पावर 107 हो जाएगा 1 प्लस आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू, देखिए 1 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, और 1 इंटू माइनस आयटा हो जाएगा माइनस आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो आयटा का पावर 107 इंटू, देखिए माइनस आयटा से प्लस आयटा कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो हो जाएगा 0। आयटा का पावर 107 इंटू 0, तो हो जाएगा 0। और ये किसके इक्वल हो गया दोस्तों, आरएचएस के इक्वल। तो आप लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दोस्तों इसका क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिल भी सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए थर्ड पार्ट, देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया दोस्तों 1 प्लस आयटा का पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयटा का पावर 4, इसको लाना है कितना दोस्तों 16। एलएचएस हम लोग आते हैं, एलएचएस में दोस्तों दिया गया 1 प्लस आयटा का पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयटा का पावर 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आयटा है, इसको दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करें, रिमूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों डिनोमिनेटर में कभी आयटा नहीं रहना चाहिए, इसको हम क्या करें, रेशनलाइज कर देंगे। देखिए हो जाएगा 1 प्लस आयटा का पावर 4 इंटू ये 1 प्लस 1 अपॉन में आयटा एज इट इज इंटू, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया आयटा से और डिवाइड भी कर दिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा 1 प्लस आयटा का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आयटा अपॉन आयटा स्क्वायर वैल्यू होता है -1,
इसका पावर 4, और यहाँ दोस्तों पावर 4 है, और यहाँ पावर क्या है 4 है। यहाँ दोस्तों आप दे दीजिएगा क्योंकि ये छूट गया था पावर 4, पावर 4 हर जगह है। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 1 प्लस आयटा का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 1, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आयटा का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर 4 यहाँ पे, पावर 4 यहाँ पे, तो पावर 4 हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा इंटू 1 माइनस आयटा, इसका पावर हो जाएगा 4। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयटा का स्क्वायर, और इसका पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा आयटा का स्क्वायर, तो पावर 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा स्क्वायर होता है -1, इसका पावर हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1, इसका पावर 4। अभी से आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, तो देखिए पिछला पेज में दोस्तों रिजल्ट हम लोग ये आया था, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 दोस्तों कितना होता है 16, और ये दोस्तों किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखिए इसका एग्जांपल नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं कि सो दैट आयटा टू द पावर 23 प्लस 1 अपॉन आयटा होल टू द पावर 29 होल स्क्वायर दोस्तों दिया गया इक्वल टू कितना -4 लाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग आते हैं यहाँ पे एलएचएस से, देखिए आयटा का पावर 23 प्लस 1 अपॉन आयटा का पावर 29 का होल स्क्वायर हम लोगों को दिया गया है। आगे देखिए, तो हो जाएगा आयटा का पावर 23 एज इट इज प्लस, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन आयटा का पावर 29, तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का पावर 29 अपॉन में आयटा का पावर 29, और ये हो जाएगा हम लोगों को होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये पावर दोस्तों 29 दोनों के साथ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा आयटा का पावर 23, तो दोस्तों देखिए 23 को आप क्या लिख सकते हैं, आयटा पावर 23 को लिख सकते हैं, ये 23 में लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 या 20, रिमाइंडर हो जाएगा 3, तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर जो क्वोशिएंट है सो इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 3, फिर प्लस 1 का पावर 29 तो हो जाएगा 1 ही अपॉन में आयटा का पावर 29, इसको आप क्या लिख सकते हैं 29 में दोस्तों क्या है 4 से डिवाइड करो, 4 7 या 28, रिमाइंडर हो जाएगा 1, तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4 इनटू यहाँ पर देखिए आयटा का पावर, यहाँ पर देखिए ये इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर जो क्वोशिएंट है सो यानी कि 7 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 1, और ये दोस्तों होल स्क्वायर, ये एजीटी पावर 2 यहाँ पे एजीटी, ये दोस्तों रफ वर्क है, यहाँ पे क्या पावर 2 है। अब इससे आगे देखिए, आयटा का पावर 4 होता है 1, तो हो जाएगा 1 का पावर 5 इंटू आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयटा प्लस ये 1 अपॉन में, देखिए आयटा का पावर 4 हो जाएगा 1, तो 1 का पावर 7 इंटू ये हो जाएगा आयटा का पावर 1 हो जाएगा आयटा, और इसका पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1 का पावर 5 तो हो जाएगा 1, तो 1 को माइनस आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस आयटा प्लस ये 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1 इंटू आयटा, इसका पावर हो जाएगा 2। आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस आयटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा, इसका पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 2। देखिए डिनोमिनेटर दोस्तों यहाँ पे आयटा आ गया है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों कभी डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए, जिसको हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। देखिए माइनस आयटा एज इट इज प्लस 1 अपॉन में आयटा इनटू आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से हम लोग क्या डिवाइड कर दिए, और ये हो जाएगा पावर 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा माइनस आयटा प्लस आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस आयटा और ये हो जाएगा प्लस आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस आयटा, देखिए प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस आयटा 1 से डिवाइड करते हो जाएगा आयटा, इसका पावर हो जाएगा 2। तो माइनस आयटा कितना हो जाएगा दोस्तों -2 आयटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर।
तो -2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा हम लोग कितना 4 इंटू, देखिए पर इसका स्क्वायर किए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर इंटू में आयटा का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 इंटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो इसका रिजल्ट दोस्तों कितना हो जाएगा -4, और ये किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस रूट। इसमें अगर सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें दोस्तों टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं, बारी बारी से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग का है -2i इंटू 1/6i। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया -2i इंटू 1/6 आयटा, ब्रैकेट यहां से हटाते हैं तो ये हो जाएगा -2i इंटू 1/6 आयटा। जो दोस्तों यहाँ पे कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को -1/3 और आयटा को आयटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयटा स्क्वायर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए -1/3 इंटू -1, तो माइनस हो जाएगा प्लस, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फाइनली 1/3 हो जाएगा। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया है माइनस आयटा इंटू 3 आयटा इंटू -1/6 आयटा का होल क्यूब। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप माइनस आयटा इंटू 3 आयटा इंटू -1/6 आयटा का होल क्यूब, ब्रैकेट दूसरे यहां से रिमूव करते हैं तो हो जाएगा माइनस आयटा इंटू, ये हो जाएगा 3 आयटा इंटू, देखिए माइनस का पावर यहाँ पे और है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा हम लोग -1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216 इंटू आई का क्यूब करेंगे तो आई क्यूब। फिर से यहाँ समझिए किसका हम लोग क्यूब करना है, तो माइनस का पावर यहाँ पे और है तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू आई का क्यूब हो जाएगा आई क्यूब। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कैंसिल होने वाला है इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। देखिए माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, ये हो जाएगा हम लोग माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे तो आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब, तो हो जाएगा दोस्तों देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब अपॉन में 72। तो देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आयटा अपॉन में 72। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयटा अपॉन में 72। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का। काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, देखिए इसका थर्ड पार्ट दिया गया दोस्तों 4 रूट अंडर -4 प्लस 5 रूट अंडर -9 माइनस 3 रूट अंडर -16। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 रूट अंडर -4 प्लस 5 रूट अंडर -9 माइनस 3 रूट अंडर -4 16। अब दोस्तों ये रूट के अंदर में क्या नेगेटिव दिया गया तो इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4। देखिए -4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू -1 लिख सकते हैं, हाँ ना दोस्तों बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर यही चीज हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 5 रूट अंडर ये हो जाएगा 9 इंटू -1 -3 ये रूट अंडर हो जाएगा 16 इंटू -1। पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो रूट में दोस्तों नेगेटिव नंबर मिलेगा तो हम लोग इसको इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि रूट अंडर ए बी को आप क्या ले सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के रूल से। तो रूट में 2 नंबर आएगा प्रोडक्ट का फॉर्म में तो उसको आप अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4 टाइम्स ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -1, फिर प्लस ये हो जाएगा 5 टाइम्स ये जो रूट 9 इंटू रूट अंडर -1, फिर -3 टाइम्स ये हो जाएगा रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर -1। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब दोस्तों जानते हैं दोस्तों रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना होता है, आयटा होता है, रूट अंडर -1 इक्वल टू होता है आयटा। चेंज कर दीजिए इसको तो हो जाएगा 4 टाइम्स रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2 और ये हो जाएगा आयटा, तो ये हो जाएगा 2 आयटा, फिर प्लस ये हो जाएगा 5 टाइम्स रूट 10 का वैल्यू होता है 3 और ये हो जाएगा आयटा, 3 आयटा हो जाएगा -3 ये हो जाएगा रूट 16 होता है 4 और रूट अंडर -1 होता है आयटा। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और आयटा हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 आयटा और ये हो जाएगा -3 4 जाए 12 आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8 आयटा।
अब 15 आइटा में से 12 आइटा जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को +3 आइटा, 8 आइटा प्लस 3 आइटा कितना हो जाएगा 11 आइटा। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ में आ गया, काफी आसान है, क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सो दैट माइनस ऑफ √(-1) होल टू द पावर 4n + 3 इक्वल टू आइटा वेयर n इज ए पॉजिटिव नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों कि इसको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा i के इक्वल होगा जहां पे n क्या है पॉजिटिव नंबर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम बहुत बार आ भी चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, देखिए माइनस ऑफ √(-1) होल टू द पावर 4n + 3। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि √(-1) का वैल्यू कितना होता है आइटा होता है। चेंज कीजिए इसको तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा √(-1) की जगह पर हो जाएगा आइटा, इसका पावर हो जाएगा 4n + 3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेशन में देखिए पावर यहाँ पे क्या प्लस में है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जैसे एक्सपोनेंट के रूल से a टू द पावर m + n को आप लिख सकते हैं a टू द पावर m into a टू द पावर n। क्या मतलब हुआ, यदि पावर दोस्तों प्लस में रहेगा तो बेस के साथ पहला पावर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर होता है ना। इसको आप चेंज कर दीजिए, आप इसे लिख सकते हैं बेस के साथ पहला पावर यानी कि माइनस आइटा का पावर 4n इंटू ये हो जाएगा माइनस आइटा का पावर कितना हो जाएगा 3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आइटा का पावर 4 और इसका पावर n। देखिए माइनस आइटा का पावर 4n को आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं बताइए दोस्तों, हाँ है ना। माइनस आइटा का पावर 4 उसका पावर n, क्योंकि पावर से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर mn होता है। तो इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इनटू और ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस i³। आगे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये माइनस का पावर यहाँ पे क्या है इवन है, माइनस का पावर क्या है इवन है, तो रिजल्ट इसमें क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये फाइनली हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं i का पावर 4। देखिए यहाँ पे जैसे माइनस आइटा का पावर 4 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का पावर 4 इंटू आइटा का पावर 4 है ना। इसी को आप इतना लिख सकते हैं कि इसका पावर 4 फिर इसका पावर 4, तो माइनस का पावर इवन नंबर क्या रिजल्ट हो गया प्लस में, तो ये फाइनली हो जाएगा i का पावर 4। और दोस्तों i का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का पावर 4 या -1 का पावर 4 यानी कुछ आप 1 समझिए, तो -1 का पावर 4 इंटू आइटा का पावर 4 और इसका पावर n इंटू ये हो जाएगा माइनस और i³ का वैल्यू दोस्तों कितना होता है माइनस आइटा होता है। i³ का वैल्यू कितना होता है माइनस आइटा, ये माइनस एज इट इज, और i³ का जगह कितना हो गया माइनस आइटा। हम जानते हैं कि i³ इक्वल टू हो जाएगा माइनस आइटा। आगे देखिए, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा 1 इंटू i4, i का पावर 4 हो जाएगा 1, इसका पावर n इंटू ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आइटा। तो ये फाइनली दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को 1 का पावर n इंटू आइटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे n क्या दिया गया था, वेयर n इज पॉजिटिव नंबर। n क्या दिया दोस्तों क्वेश्चन में, देखिए n क्या दिया गया पॉजिटिव नंबर दिया गया, n जो है पॉजिटिव नंबर है। अब n के जगह पे आप कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिए, 4 पुट कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ही हो जाएगा। इसका दोस्तों लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा आइटा हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि हम आए हैं यहाँ पे कहां से LHS से, ठीक है। यहाँ पे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। इसमें कहा है कि सो दैट द सम 1 + i² + i to the power 4 plus dot i का पावर 2n इज 0 when n इज ऑड। क्या करें दोस्तों, इसका सम निकालिए। और दोस्तों लोग प्रूफ करना है कि जब n का वैल्यू ऑड लेते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है 0 आता है, और जब n का वैल्यू हम लोग इवन लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन लिखेंगे 1 + i² + i to the power 4 plus dot dot i to the power 2n। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि ये जो दोस्तों हम लोगों को सीरीज दिया गया है जीपी में, कैसे पता चला, देखिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा i², थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड करें तो भी मिलेगा क्या मिलेगा i² मिलेगा।
तो दोस्तों सम निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, n का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए n कैसे इसमें निकालेंगे, ये दोस्तों मेन काम है। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 प्लस, देखिए आई स्क्वायर इसको लिख सकते हैं आई का पावर 2, इसका पावर 1, क्योंकि पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, एक ही बात है। आई स्क्वायर को आप इतना लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 को आई का पावर 2, इसका होल स्क्वायर, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, आई का पावर 4 हो जाएगा, प्लस डॉट प्लस आई का पावर 2n को लिख सकते हैं आई का पावर 2 और इसका पावर n हो जाएगा। इससे फायदा दोस्तों क्या होगा, सो यहाँ पे समझिए। देखिए यहां से यहां तक दोस्तों टोटल कितना टर्म है, n टर्म है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर आगे 3 आएगा, फिर डॉट n तक। और एक टर्म दोस्तों यहाँ पे एक और है, तो n का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक n है और इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो n का नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, है ना दोस्तों। बताइए, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, एक और टर्म यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना हो जाएगा, n प्लस 1। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स को किससे इंडिकेट करते हैं, n से, यानी कि n का वैल्यू दोस्तों कितना है, n प्लस 1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द गिवन सीरीज आर इन जीपी, ये सीरीज दोस्तों किस में दिया है, जीपी में दिया गया है। लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म को किसे इंडिकेट करते हैं, ए से, दे का वैल्यू कितना है 1, ये दोस्तों क्या है, फर्स्ट टर्म है ये। और कॉमन रेशियो को किसे इंडिकेट करते हैं, आर से, आर हो जाएगा हम लोग को सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों कितना होता है, -1। अब दोस्तों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का दोस्तों फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका दो फॉर्मूला होता है। तो r का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा तो Sn इक्वल टू क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कब होता है दोस्तों, जब r का वैल्यू लेस देन 1 होता है। और Sn ये a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 कब होता है, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए r का वैल्यू क्या लेस देन 1 है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस r। अब इससे आगे देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो Sn इक्वल टू a का वैल्यू है 1 इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n, r का वैल्यू दोस्तों कितना है, आई स्क्वायर का पावर n कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस r का वैल्यू है आई स्क्वायर। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, इससे आगे हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा Sn इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 का पावर n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अब इससे आगे देखिए Sn इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 का पावर n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1। नेक्स्ट स्टेप देखिए Sn इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 का पावर n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब दोस्तों आप समझिए मेन कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पे है। देखिए जो हम लोग प्रूफ करना है, इसमें क्या कह रहा है कि जब दोस्तों हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू ऑड लेते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, जब n का वैल्यू दोस्तों हम लोग ऑड लेते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। देखिए यहाँ पे अब n के जगह दोस्तों हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ऑड नंबर, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 1। तो 1 दोस्तों क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका रिजल्ट दोस्तों आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे s n के जगह मान लीजिए हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा s1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 का पावर, देखिए n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए S1 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 का पावर, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 1 माइनस, ठीक है -1 का पावर 2 तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा अपॉन में 2, तो हो जाएगा 0 अपॉन में 2। पीछे में दोस्तों यहाँ पे कितना है 1 है, 1 लिखे नहीं लिखे से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से S1 का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 0.2 क्या हो जाएगा 0। तो ये दोस्तों हम लोग प्रूफ करना था यहाँ पे, जब n का वैल्यू ऑड लेते हैं, n का वैल्यू ऑड लेते हैं तो रियल दोस्तों कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों को प्रूफ्ड।
अब देखिए, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन कर, जब n का वैल्यू हम लोग इवन लेते हैं, इवन नंबर पुट करते हैं, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2। ये क्या है दोस्तों, इवन नंबर है ना, तो इसका रिजल्ट दोस्तों आना चाहिए 1 आना चाहिए। वही क्वेश्चन कर रहा है, जब हम लोग इसमें n का जगह पर दोस्तों इवन नंबर लेते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा s n के जगह पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 इंटू, इसमें दोस्तों पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए n के जगह 2 पुट कर रहे हैं, ये जो हम लोग एस एन का वैल्यू आया ना यहाँ पे, इसमें n की जगह 2 पुट करते हैं, एस टू इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1, 1 माइनस ऑफ -1 का पावर n प्लस 1, n का कितना है 2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में 2। फिर से यहाँ समझिए, n का जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इवन नंबर 2 पुट कर रहे हैं। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को h2 इक्वल टू हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, देखिए 2 प्लस 1 हो जाएगा हम लोगों को 3 अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, -1 का पावर कितना है 3 है, तो -1 का पावर और है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों को -1 अपॉन में ये हो जाएगा 2। हाँ ना दोस्तों बताइए, ये 1 एज इट इज, ये 1 माइनस -1 का पावर 3, तो -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए S3 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन में 2, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, 1 टाइम्स में, तो हो जाएगा इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, यानी कि S3 इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, लास्ट में आप लिख दीजिए कि देयरफॉर कि व्हेन n इज odd then its sum is 0 and when n is even then sum is 1। ये दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था कि जब n का वैल्यू हम लोग ऑड नंबर लेते हैं इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा, जब n का वैल्यू इवन नंबर लेंगे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों एग्जांपल नंबर 6 आप लोग समझ में आ गया, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिर से करेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आप लोग अच्छा से बनेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 दोस्तों कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉल की, ये दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया क्या सही है कि नहीं इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए इसमें कह रहा है कि -1 को दोस्तों लिखा गया है i इंटू आई, ये बात तो दोस्तों सही है कि i इंटू आई कितना होता है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये जो इक्वल है आई का वैल्यू दोस्तों कितना होता है √1 इंटू √1, ये भी दोस्तों ये स्टेप सही है। अब इससे आगे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे दोस्तों रूट में 2 नंबर है ना, यहाँ पे रूट में 2 नंबर है, इसको क्या कि एक साथ रूट में कंबाइन किया गया। दोस्तों लोग जानते हैं कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी। ये स्टेटमेंट दोस्तों आप जानते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी, है ना दोस्तों, एक्सपोनेंशियल रूल है। तो वही चीज यहाँ पे दोस्तों है कि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो ये दोस्तों कंडीशन कब होता है, ये दोस्तों कंडीशन आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे दोस्तों या तो ए और बी दोनों में से दोस्तों एक नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या एक नंबर कम से कम दोस्तों पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए कि दोनों नंबर ही यहाँ पे दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है यहाँ पे गलत है, इसको दोस्तों एक्सप्लेन करना होगा। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे कि रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 इज नॉट इक्वल टू रूट अंडर -1 इंटू -1। मतलब रूट में देखिए अलग अलग नंबर है, तो यहाँ दोस्तों एक साथ कंबाइंड किया गया है, लेकिन ये दोस्तों कब पॉसिबल होगा, जब इस दोनों नंबर में एक नंबर क्या हो, कम से कम क्या हो, 0 हो या पॉजिटिव हो। देखेंगे बिकॉज इसको मान लीजिए सपोज ए है, ये है बी, ये है ए और ये है बी, बिकॉज इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ ए एंड, ऐसे लिखिए, व्हेन इन ए एंड बी, when a and b only one number either
पॉजिटिव और 0। ये दोस्तों कंडीशन कब पॉसिबल होगा, जब इस दोनों नंबर में से दोस्तों एक नंबर या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। ये दोस्तों इसका मेन स्टेटमेंट हो गया, तो ये कंडीशन दोस्तों ट्रू नहीं होगा। अगर दोस्तों एग्जांपल नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कर रहे हैं, समझिए यहाँ पे कि ये दोस्तों कंडीशन कब पॉसिबल होगा। फिर से यहाँ समझिए कि रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 को क्या लिखा है यहाँ पे, रूट अंडर -1 इंटू 1, तो -1 से प्लस √1 इक्वल टू 1 लिख दिया। तो दोस्तों गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस दोनों नंबर में दोस्तों एक नंबर 0 होगा तब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, या इसमें से दोस्तों एक नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए स्टेटमेंट दोस्तों क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग दिया गया, इवेलुएट करने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया रूट अंडर -25 इंटू रूट अंडर -49। सेकंड पार्ट दिया गया रूट अंडर -36 इंटू रूट अंडर 16। फर्स्ट पार्ट को दोस्तों हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए रूट अंडर -25 इंटू रूट अंडर -49। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रूट में यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया गया, तो पहले इसको दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -25 को लिख सकते हैं 25 इंटू -1, फिर इंटू रूट अंडर 49 को लिख सकते हैं -49 को लिख सकते हैं 49 इंटू -1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको क्या कीजिए, अलग अलग रूट में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव है इसमें से, तो दोस्तों जानते हैं कि रूट अंडर ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट ए इंटू रूट अंडर बी। इस फॉर्म में दिया गया, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में ऑलरेडी हम लोगों को दिया गया है, इसको हम क्या करें, अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 इंटू रूट अंडर -1। एक रूट में दिया गया, इसको अलग रूट में इसको सेपरेट कर लिए। फिर इंटू इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 49 इंटू रूट अंडर -1। आगे देखिए रूट 25 को वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 5 होता है, इंटू रूट अंडर -1 होता है आयोटा, फिर इंटू ये हो जाएगा रूट अंडर 49 हो जाएगा 7 इंटू रूट अंडर -1 हो जाएगा आयोटा। लिख दीजिए यहाँ पे कि सिंस आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1। ये तो आप लोग दोस्तों जानते ही हैं। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 5 आयोटा इंटू 7 आयोटा, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 35 इंटू आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, ये हो जाएगा -35। इसका दोस्तों आंसर हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे -35। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया रूट अंडर -36 इंटू रूट अंडर 16। तो रूट में यहाँ पे नेगेटिव दिया गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 36 इंटू -1, फिर इंटू ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए रूट अंडर 16 दिया गया, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 4। रूट 16 की वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। इसको अलग अलग रूट में लिख लीजिए, तो हो जाएगा रूट अंडर 36 इंटू रूट अंडर -1 इंटू ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो रूट 36 ये हो जाएगा हम लोग को 6 इंटू रूट अंडर -1, तो हो जाएगा आयोटा इंटू 4। तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा आयोटा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट का। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग का इवेलुएट करने के लिए रूट अंडर -16 प्लस 3 रूट अंडर -25 प्लस रूट अंडर -36 माइनस रूट अंडर -625। इसका वैल्यू करना निकालने के लिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन रूट अंडर -16, फिर प्लस 3 रूट अंडर -25, फिर प्लस रूट अंडर -36, फिर माइनस रूट अंडर -625। तो देखिए रूट के अंदर में नेगेटिव है, तो पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रूट डालिए, -16 को आप क्या ले सकते हैं, 16 इंटू -1, फिर प्लस 3 टाइम्स, देखिए रूट अंडर -25 है, इसको आप ले सकते हैं 25 इंटू -1, है ना। बताइए दोस्तों 25 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -25 हो जाएगा, फिर प्लस ये रूट अंडर -36, इसको लिख लीजिए 36 इंटू -1, फिर माइनस, और यहाँ पे रूट अंडर -625, तो हो जाएगा 625 इंटू -1। अब इसको क्या कीजिए, अलग अलग रूट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर -1, फिर प्लस ये 3 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 25 इंटू रूट अंडर -1। एक रूट में दोस्तों कंबाइंड है, इसको अलग अलग रूट में आप लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा देखिए रूट अंडर 36 इंटू रूट अंडर -1, फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हम लोगों को रूट अंडर 625 इंटू रूट अंडर -1। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि रूट अंडर
ए बी इक्वल टू होता है रूट ए इंटू रूट अंडर बी। अब यहाँ दोस्तों पुट कीजिए, यहाँ पे रूट अंडर -1 का जगह क्या हो जाएगा, आयटा हो जाएगा। तो हो जाएगा, देखिए रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4, और ये हो जाएगा इंटू आयटा, फिर प्लस 3 इंटू रूट 25, तो हो जाएगा 5 इंटू रूट अंडर -1, तो हो जाएगा आयटा, फिर प्लस ये रूट 36 का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू रूट अंडर -1 हो जाएगा आयटा, फिर माइनस देखिए 625 रूट होता है 25 इंटू रूट अंडर -1, तो हो जाएगा आयटा। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस i इक्वल टू रूट अंडर -1। अब इससे आगे देखिए, तो हो जाएगा 4 आयटा प्लस देखिए 3 इंटू 5 15 इंटू आयटा, तो हो जाएगा 15 आयटा, फिर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6 आयटा, और ये हो जाएगा -25 आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 आयटा प्लस 15 आयटा तो 19 आयटा, प्लस 6 आयटा तो 25 आयटा, और हो जाएगा -25 आयटा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 9 का। आई होप दोस्तों सारा एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज करेंगे। यदि आप लोगों को दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कर दोस्तों जो बताइएगा ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।